Good morning everyone. Welcome to CR International School. Today we are going to start a new topic, that is solution from chapter Is Matter Around Us Pure? Okay. In the previous classes we have studied what are mixture, what are the types of mixture. देखो मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा था, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब देखो सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन एक तरह से कौन से मिक्सचर का टाइप है, होमोजीनस जो मिक्सचर है उसी तरह का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, टू और मोर कंपोनेंट्स इन विच साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक तरह का ये मिक्सचर है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने दो कंपाउंड लिए, वाटर, और यहाँ पे क्या लिया हमने, शुगर, और इन दोनों को क्या कर दिया हमने, मिक्स कर दिया है, ठीक है, शुगर प्लस वाटर को हमने बिल्कुल मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद जो है हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ है, सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब है कि उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, सेम होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। इट मींस इस सॉल्यूशन को चाहे हम इसके यहाँ से छोटा सा पार्ट लेके हम इसको टेस्ट करें, या फिर हम यहाँ से कहीं से भी हम यहाँ इसको टेस्ट करेंगे तो हमें सेम टेस्ट मिलेगा, मतलब सेम अमाउंट में स्वीटनेस होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से भी उतना ही मीठा लगेगा, यहाँ से भी उतना ही, यहाँ से भी उतना। तो इस तरह का मिक्सचर क्या कहलाता है, होमोजीनस मिक्सचर, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर। तो सॉल्यूशन एक तरह का क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है। कितना छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। इट मींस इसका साइज बहुत ही टाइनी है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल साइज होता है। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें सॉल्यूशन के, देखो क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमने होमोजीनस मिक्सचर में पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो शुगर प्लस वाटर, ये भी क्या है, एक तरह का होमोजीनस मिक्सचर है। नेक्स्ट वन इज सोल्ट प्लस वाटर, सोल्ट प्लस वाटर भी क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। एयर जो है वो भी क्या है, एक तरह से होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, सॉल्यूशन के। देखो शुगर प्लस वाटर क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर, सोडा वाटर, ये सारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, दो कंपोनेंट होते हैं। अब वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वन इज सोल्यूट एंड द अदर वन इज सॉल्वेंट। दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस सॉल्यूशन इन दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो जो सोल्यूट है वो क्या होता है, सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो क्या होता है, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल हमने शुगर प्लस वाटर लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, यहाँ पे वाटर ले लिया और बाहर से हम क्या ले रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो देखो क्या है, दैट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर हम जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो क्या होगा, सोल्यूट, यानी कि शुगर जो है वो क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, वो कंपोनेंट, इट इज दैट कंपोनेंट दैट डिसॉल्व अनदर कंपोनेंट। ये वो कंपोनेंट है जो किसी दूसरे कंपोनेंट को क्या करता है, डिसॉल्व करता है। इट मींस ये डिसॉल्व कर रहा है शुगर को, तो इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। यानी कि इस एग्जांपल में सॉल्वेंट कौन है, वाटर, वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सोल्यूट। तो एक देखो एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को। जो सोल्यूट है वो क्या है, लो अमाउंट में हम जिस चीज को लेते हैं, लेस अमाउंट में जिस चीज को लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और जिस चीज को हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट इज टेकन इन लार्जर अमाउंट। तो देखो जब हम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें पता है वाटर हम ज्यादा अमाउंट में लेंगे और जो शुगर है उसको हम कम अमाउंट में लेंगे। तो शुगर क्या हो गई सोल्यूट और वाटर क्या है सॉल्वेंट। अब देखो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि शुगर सॉल्वेंट क्या है सोल्यूट क्या है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सोल्यूट में देखो स्पेलिंग छोटी है, ठीक है, सॉल्वेंट में स्पेलिंग बड़ी है। जिसमें छोटी स्पेलिंग है वो क्या होगा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जिसमें ये अल्फाबेट्स लेस है वो क्या है लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो चीज लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे सोल्यूट, और जो चीज लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होता है, देखो अगर हम सोल्ट और वाटर लेंगे तो उसके अंदर भी क्या होगा सॉल्ट जो है वो सोल्यूट और वाटर क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में हमने ये पढ़ लिया कि वो कैसा होता है होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर बिल्कुल सेम कंपोजिशन होती है। नाउ सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज होमोजेनस इन नेचर। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा होता है होमोजेनस नेचर का होता है। नेक्स्ट थिंग इज देखो मैंने क्या बताया था कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या होता है, क्या होता है पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, टाइनी होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम जो है उसका साइज होता है पार्टिकल का साइज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 नैनोमीटर क्या होता है 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, इतना छोटा साइज होता है, यानी कि मीटर के कितने टुकड़े कर दिए हमें यहाँ पे 10 की पावर 9 के टाइम्स इसको डिवाइड करेंगे तब हमारा क्या आएगा 1 नैनोमीटर आएगा। तो इतना छोटा साइज होता है किसका पार्टिकल्स का। यहाँ पे अगर पार्टिकल्स देखो बहुत ज्यादा छोटे हैं, बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, तो क्या आप उसको अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो, नहीं देख सकते ना, नेक्ड आई से तो वो विजिबल कभी नहीं होंगे। बट यहाँ पे इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स कि उनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है पार्टिकल का साइज जो है वो इतना छोटा होता है कि हम उसको नेक्ड आई से तो क्या उसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, अब पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि अगर हम उसको फिल्टर पेपर में से डालेंगे, देखो फिल्टर पेपर के अंदर क्या है पोर्स का कुछ साइज होता है, जो पोर्स का साइज है उससे भी अगर छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं तो वो उसमें से क्या होंगे इजीली पास आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है जो पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर में से क्या हो जाते हैं इजीली पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर जो कैनॉट आई थिंक इट्स ट्रू इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, यहाँ पे क्या आएगा इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर इजीली। ठीक है, फिल्टर पेपर में से क्या हो जाते हैं ये इजीली पास आउट हो जाते हैं, ऊपर रुकते नहीं है क्योंकि साइज जो है देखो यहाँ पे अगर हमने फिल्टर किया किसी भी चीज को, ठीक है फिल्टर करते हैं अगर हम यहाँ पे फिल्टर पेपर के अंदर तो क्या होगा यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाते हैं हम, ऊपर से क्या है सॉल्यूशन अगर हम डालेंगे, देखो अगर हम चॉक पाउडर और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि चॉक पार्टिकल्स जो है ऊपर रह गए और वाटर जो है वो नीचे आ गया। बट यहाँ पे पार्टिकल का साइज क्या है इतना छोटा है कि वो पार्टिकल फिल्टर पेपर में से भी पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इजिली क्या है पास थ्रू फिल्टर पेपर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पार्टिकल डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की बीम है रेज है लाइट की उसको ये स्कैटर नहीं करते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, अब स्कैटर नहीं करते इट मींस अगर हम उसमें लाइट की बीम डालेंगे तो वो हमें विजिबल नहीं होगी, पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि वो पार्टिकल लाइट को क्या है स्कैटर नहीं कर सकते। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, इट मींस दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर नहीं करेंगे। सो इट इज सॉल्यूशन। In the next video we will study about suspension and colloids. Thank you.